अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप ठीक खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग साइन लॉ, सेकंड को सॉल्व किया था बाय यूजिंग कोसाइन लॉ, और थर्ड सॉल्व होगा बाय यूजिंग टेंजेंट्स लॉ या द लॉ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके सामने टेंजेंट्स के लॉ लिखे हैं कि tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 फिर इज इक्वल्स टू है। फिर यहाँ पे अल्फा वाली साइड a, बीटा वाली साइड b, दोनों माइनस हो रहा है। इसी तरह अल्फा वाली साइड a, बीटा वाली साइड b, ये है बीटा माइनस गैमा, तो बीटा वाली साइड b, गैमा वाली साइड c। तो फॉर्मूला आपको याद करना है, ये है तीनों लॉ ऑफ टेंजेंट्स। क्लियर है? अब हम सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। क्लियर हो गया? तो दो साइड ए और सी, तो ये देखें ए और सी तो गिवन है हमें, क्लियर हो गया। और एक एंगल गिवन है बीटा, लेकिन बीटा का ताल्लुक यहाँ से नहीं है, देखें बीटा कहीं पे भी मौजूद नहीं। लेकिन अगर बीटा की बात करें, ये रहा बीटा, तो हमें ए और बी नहीं पता। क्लियर हो गया? ऐसी है ना। अब देखें बीटा दोबारा यहाँ आ गया, लेकिन हमें ना गैमा पता है, ना बी पता है, लेकिन सी पता है। तो इसमें थोड़ी सी ना देखना पड़ेगा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन एनी हाउ इसको आसान करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, एज वी नो दैट के अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर होता है 180 डिग्री के। ये आपको इंटरनल एंगल्स के सम का फॉर्मूला याद होगा। क्लियर हो गया? तो अल्फा की जगह अल्फा आ गया, ठीक है जी। बीटा की जगह 42 आ गया, गैमा की जगह गैमा आ गया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया? तो 42 ऐड हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 42। तो 180 में से 42 गए तो ये बचा 138। क्या बचा बच्चों? 138। क्लियर हो गया? ये हो गया डिग्री। तो ये हमने ना तो अल्फा की वैल्यू निकाली है, ना गैमा की वैल्यू निकाली है। ये हमने फिलहाल एक इक्वेशन बना दी, जिसको हमने क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी अप्लाई नहीं किया। अब अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट। अप्लाइंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स। कौन सा वाला लॉ अप्लाई करेंगे? जिसमें दो साइडें गिवन है, ए और सी, वो लास्ट वाला। तो फॉर्मूला में लिख देता हूँ, टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सी माइनस ए डिवाइडेड बाय सी प्लस ए। अब इसमें करते हैं बच्चों वैल्यूज पुट। तो देखें, और से देखते जाइएगा, टेंजेंट एज इट इज गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2। देखें, ये गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2 का हमें कुछ भी नहीं पता, तो उसको एज इट इज छोड़ दें। तो गैमा माइनस अल्फा अपॉन 2, क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा अपॉन 2। आपको पता है गैमा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस गैमा किसके बराबर है? 138 के बराबर है। तो टेंजेंट 138 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, सीधे हाथ पे क्या है? सी माइनस ए। सी पे हमारे पास है 325 और ए पे है 432 डिवाइडेड बाय सी प्लस ए, 325 और प्लस 432। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनको और इनको सॉल्व करते हैं, देखते क्या बचेगा। ओके, 325 माइनस 432, ये आ रहा है माइनस 107। इन दोनों को माइनस करके माइनस 107, इन दोनों को ऐड कराएं तो ये हो जाएगा 4 और 3 7, 757। क्लियर हो गया? और लेफ्ट पे आएगा टेंजेंट गैमा प्लस अल्फा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 138 को 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा टेंजेंट 2 6 12 और ये 9 आ गया। ठीक है, इन दोनों को हम डिवाइड कराते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 107 डिवाइडेड बाय 757, तो बच्चों ये आ रहा है 0.141 माइनस का, ये आ रहा है माइनस का 0.141 और ये हो जाएगा टेंजेंट गैमा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, टेंजेंट 69 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सही से लिख देते हैं, 0.141 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट ऑफ 69। ठीक है, टेंजेंट निकालते हैं 69, तो ये
प्रेस किया टेंजेंट और आया 2.605। ठीक है जी, इसकी जगह आ गया 2.605 और बाकी जो नंबर है वो एज इट इज। और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों 0.141 से, तो 0.367 0.367 आ गया। तो ये टेंजेंट और ये इसका एंगल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेंजेंट को वहां लेके जाना है। क्लियर हो गया? जब टेंजेंट को वहां लेके जाएंगे बच्चों, तो टेंजेंट वहां जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। अब क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स और -0.367। तो टेंजेंट इनवर्स निकालते हैं बच्चों, शिफ्ट दबाया, टेंजेंट दबाया, फिर -0.367, तो -20.153 आ, -20.153। क्लियर हो गया? अब देखें 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही करते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ रह जाएगा गैमा माइनस अल्फा। क्लियर? तो गैमा माइनस अल्फा बराबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 40.306। 40.306। ठीक है, अच्छा ये भी हमने कोई वैल्यू नहीं निकाली, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। क्लियर हो गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इक्वेशन ये हमने 1 बनाई थी, इसको हमने छोड़ दिया। क्लियर हो गया? तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। क्लियर हो गया? एक ये रही और एक ये रही। अब हमें करना क्या है, अब हमें दोनों इक्वेशंस को क्या कराना है, ऐड करवाना है। क्यों करवाना है आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये वाली इक्वेशन क्या थी, ये वाली इक्वेशन थी अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 138 डिग्री, और वो वाली इक्वेशन क्या है, गैमा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 40.306। अच्छा माइनस का है, नहीं, हाँ माइनस का ही। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को ऐड करवाना है। ऐड का मतलब है इनको सिर्फ प्लस करवा लें। अब देखिए ये प्लस का अल्फा है, ये माइनस का अल्फा है, तो ये तो कैंसिल होगा। तो ये प्लस का गैमा, ये प्लस का गैमा, तो ये आ गया 2 गैमा। अब 138 को माइनस करें तो ये हो जाएगा 138 डिग्री माइनस 40.306, 97.694, 97.694। गैमा निकालने के लिए 2 को वहां भेज देंगे। 97.694 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करते हैं बच्चों, 97.694 डिवाइडेड बाय 2, 48.84। क्लियर हो गया? तो गैमा की वैल्यू आ गई 48.84 डिग्री। क्लियर? बीटा पता है, ठीक है जी। ये क्या कहते हैं, गैमा पता है। अब क्या मालूम करना है, अल्फा मालूम करना है। ठीक है, हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी। अब पता क्या करेंगे आप, गैमा की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं फर्स्ट करें इन इक्वेशन 2 में करके देखते हैं। पहले क्या है, गैमा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू -40.306। तो गैमा की जगह क्या आएगा बच्चों, गैमा की जगह आएगा 48.84 माइनस अल्फा इज माइनस 40.306। सही है? तो अल्फा वहां गया और इसको यहाँ लाएं तो ये हो जाएगा 48.84, ये यहाँ आके ऐड हो जाएगा 40.306, और अल्फा वहां जाके साइन चेंज हो जाएगा, अल्फा रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 48.84 प्लस 40.306, 89.14 आ रहा है बच्चों। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू आई 89.14। क्लियर हो गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रब करता हूँ। अच्छा, हमारे पास तीनों एंगल आ गए, बीटा भी है, हमारे पास गैमा भी है, और हमारे पास अल्फा भी मौजूद है। ओके बच्चों, तीनों साइड्स तो मालूम हो गई। अब हम जो है एंगल मालूम करेंगे। तो हमें फिलहाल एक एंगल मालूम है बीटा, बल्कि तीनों एंगल्स मालूम हो गए, अल्फा, बीटा और गैमा, और 2 साइड हमें मालूम है, तीसरी साइड मालूम करेंगे बी।
अब हमें देखना है बी कहाँ कहाँ आता है। बी यहाँ भी आता है, बी यहाँ भी आता है, और बी निकालने के लिए आपको ए पता होना चाहिए, और यहाँ बी निकालने के लिए सी पता होना चाहिए, और हमें ए भी पता है, सी भी पता है, और तीनों एंगल भी पता है। तो आपकी मर्जी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें या ये वाला अप्लाई करें, दोनों सूत्रों में आपका आंसर आ जाएगा। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी, कौन सा वाला, पहला लॉ अप्लाई करते हैं, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, याद रखिएगा ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, इसी तरह यहाँ पे ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे नीचे पॉजिटिव। अल्फा वाली साइड को ए कहते हैं, बीटा वाली साइड को बी कहते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसको रब कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है 89.14, बीटा क्या है, बीटा है 42 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह टेंजेंट 89.14 प्लस 42, क्लियर हो गया। ए की जगह 432 और बी हमें मालूम करना है। अच्छा जी, अब इसको रब करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। अब देखें 89.14 में से जब 42 माइनस करेंगे तो यह आएगा, बल्कि 89.14 माइनस 42 तो 47.14 आ रहा है, और 47.14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, 47.14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 23.57, तो टेंजेंट 23.57 और नीचे करते हैं 89.14 प्लस 42 131.14, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा, एक मिनट, डिवाइड करेंगे 2 से 65.57, टेंजेंट 65.57, और यहाँ पे 432 माइनस बी और 432 प्लस बी। अब हम टेंजेंट 23.57 निकालते हैं, तो टेंजेंट 23.57 इसका आंसर आ रहा है 0.436, और अब हम निकालेंगे टेंजेंट 65.57, 2.201 इज इक्वल्स टू 432 माइनस बी और 432 प्लस बी, क्लियर हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, किसको, 0.436 डिवाइडेड बाय 2.201, तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 0.198 इज इक्वल्स टू 432 माइनस बी 432 प्लस बी। अब हमें तो निकालना है बी की वैल्यू, तो इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करें, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 0.198 से, और यहाँ पे रह जाएगा 432 माइनस बी। अब 0.198 को 432 से करें, 0.198 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 432 से, तो यह आएगा 85.536, और 0.198 से होगा तो ये हो जाएगा 0.198 बी, और 432 माइनस बी एज इट इज। अब एक काम करते हैं, बी वालों को लेफ्ट पे लेके आते हैं, ये तो है ही लेफ्ट पे, 0.198 बी, ये माइनस बी है तो यहाँ के प्लस बी हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू वहाँ पे 432 है मौजूद, और 85.536 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इसके साथ 1 है, तो 1 प्लस 0.198 तो ये जाएगा 1.198 बी इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करें, 432 माइनस 85, 346.464, 346.464, बी एज इट इज रहा, तो 346.464 को डिवाइड कराएंगे 1.198 से, देखते क्या आता है, 346.464 डिवाइडेड बाय 1.198, तो ये आ रहा है 289.2, तो बी की वैल्यू आ गई 289.2। तो इस तरह हमने तीनों एंगल्स मालूम कर लिया और तीनों साइड्स बच्चों मालूम कर ली। ओके बच्चों, पार्ट 2 करते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक मैंने करा दिया है, एक अभी करा रहा हूँ, और तीसरा जो है आप घर पे करिएगा प्रैक्टिस इन दोनों पार्ट्स को देखा देखी, ठीक है जी, क्योंकि आप भी करें और सोल्यूशन अब देखते हैं, प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ आप। अब देखिए 2 साइड्स गिवन है बी और सी,
बी और सी का है बच्चों, बी और सी ये रहा, एंगल गिवन है अल्फा, तो यहाँ तो अल्फा के कोई काम ही नहीं है, तो वही दोबारा अप्लाई करेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला, एज वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स वाला, कौन सा वाला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और अल्फा की जगह आएगा 75 डिग्री, बीटा एज इट इज प्लस गैमा एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो बीटा प्लस गैमा एज इट इज 75 वहां जाके 180 डिग्री से माइनस हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा बच्चों, 180 में 75 का 105 डिग्री आंसर आ गया। ये आंसर ना तो बीटा का है ना तो अल्फा का है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को कंस्ट्रक्ट किया, ये बनाई है हमने इक्वेशन नंबर 1। अब बिल्कुल वैसे ही बाय यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट का लॉ यूज करेंगे कौन सा वाला बच्चों, अभी आपको बताया था बी और सी कहाँ पे, यहाँ पे है, ये दोनों एंगल्स हमें नहीं पता था लेकिन हम इक्वेशन बना चुके हैं अल्फा और सॉरी गैमा और बीटा की, तो गैमा भी इसमें है बीटा भी इसमें, तो ये वाला टेंजेंट का लॉ अप्लाई होगा, टेंजेंट बीटा माइनस गैमा अपॉन 2, क्लियर, तो नीचे आ जाएगा टेंजेंट बीटा प्लस गैमा अपॉन 2, ऊपर वाली चीज नेगेटिव नीचे वाली पॉजिटिव, इसी तरह बीटा की साइड होती है बी, गैमा की साइड होती है सी, और नीचे बी प्लस सी। वैल्यूज पुट करते हैं, टेंजेंट बीटा माइनस गैमा अपॉन 2, देखें बीटा माइनस गैमा की तो इक्वेशन ही नहीं है, तो ऊपर वाली चीज को तो एज इट इज आप रहने दें, बीटा माइनस गैमा अपॉन 2 इसको छोड़ दें, नीचे आ जाए टेंजेंट बीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, तो बीटा प्लस अल्फा बेसिकली बराबर किसके है, 105 के, तो नीचे आ जाएगा टेंजेंट 105 अपॉन 2, 105 क्यों आया, क्योंकि बीटा प्लस अल्फा की जगह सॉरी बीटा प्लस गैमा की जगह मैंने 105 लिख दिया, इज इक्वल्स टू बी माइनस सी, बी क्या है, ये रहा बी माइनस सी, और नीचे आ जाएगा बच्चों बी प्लस सी, क्लियर हो गया, इसको आपको नहीं डिस्टर्ब करना, टेंजेंट बीटा माइनस गैमा अपॉन 2 को छोड़ दे, ठीक है जी। 105 का आधा कितना होता है बच्चों, इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 52.5 डिग्री, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 39 में से 35 गए, क्या था, बी माइनस सी था, ठीक है बी माइनस सी हो गया, 39 में से 35 का 4 बचा, और 39 और 35 होते हैं 74 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी, ठीक है। अब टेंजेंट 52.5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेंजेंट बीटा माइनस गैमा अपॉन 2 एज इट इज 4 डिवाइडेड बाय 74 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 52.4 सॉरी 52.5, तो वैल्यू निकालते हैं, टेंजेंट 52.5 बराबर है 1.303 के, 1.303, अब मैं 1.303 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर डायरेक्ट 74 से डिवाइड करा, ठीक है जी, फाइव पॉइंट 212 डिवाइडेड बाय 74, ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.303, ये आंसर आया 5.212, फिर इसको 74 से डिवाइड करा देंगे, तो ये आ रहा है 0.070, क्लियर, कोई चीज माइनस में तो नहीं है, नहीं, तो यहाँ आ गया टेंजेंट बीटा माइनस गैमा अपॉन 2, अब टेंजेंट को वहां लेके जाएंगे तो आपको पता है टेंजेंट क्या हो जाता है, टेंजेंट बन जाता है इनवर्स, ये हो गया इनवर्स, तो यहाँ लिख लें 0.070, तो नाउ वी विल टेक द इनवर्स टेंजेंट ऑफ 0.070, यह आ रहा है 4.004, 4.004, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें इसी स्टेप में, तो यहाँ रह जाएगा बीटा माइनस गैमा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 8.008, 8.008, ये हमने इक्वेशन बनाई है बीटा माइनस गैमा की, और इसको नाम दिया है हमने इक्वेशन नंबर 2 का, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है जी। अब मैं इसको रब करता हूँ, अब हमारे पास बेसिकली 2 इक्वेशंस आ गई हैं बच्चों, कौन कौन सी इक्वेशंस है वो, एक तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, दूसरी इक्वेशन नंबर
टू ये। तो हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करवाना है, अकॉर्डिंग टू पार्ट नंबर 1 ऐड करवाना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, साथ साथ खुद भी करते रहे बच्चों प्रैक्टिस आप लोग। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 क्या है, ये है बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 105, और वो वाली इक्वेशन क्या है, बीटा माइनस गैमा इज इक्वल्स टू 8.008। क्लियर। इनको ऐड करवा देते हैं। बीटा बीटा कितने हो गए, 2 बीटा हो गए। ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। क्लियर हो गया। अब क्या करें, अब 105 और 8.008 को प्लस करें। ठीक है, तो ये हो गया 105 प्लस 8.008, 113.008, 113.008 बीटा चाहिए तो 2 को वहां भेज दें। 113.008 के नीचे इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 113.008 डिवाइडेड बाई 2, 56.504। तो बच्चों 56.504 ये हमने बीटा की वैल्यू मालूम कर ली। ठीक है, हमें अल्फा भी पता था, अभी हमने बीटा निकाला है, अब हम गैमा निकालेंगे। गैमा निकालने का क्या प्रोसेस है बच्चों, आपको बताया था। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, किसी भी इक्वेशन में आप बीटा की वैल्यू पुट कर दें। तो इसको मैं रख कर देता हूँ यहाँ से, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, बीटा माइनस गैमा इज इक्वल्स टू 8.008। अब पुट करते हैं बीटा की जगह 56.504 माइनस गैमा एज इट इज, देन 8.008। गैमा यहाँ माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ प्लस हो रहा है। 56.504 के पास आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 56, एक मिनट कहाँ चला गया, 56.504 माइनस 8.008, 48.496, 48.496 स्टूडेंट्स ये आ गई गैमा की वैल्यू। ठीक है जी। तो हमने कितनी चीजें मालूम कर ली, हमने बीटा मालूम कर लिया और गैमा भी हमने मालूम कर लिया। अब क्या निकालना है बच्चों, दो साइड्स गिवन थी बी और सी, ए के ऊपर वर्किंग करनी है अब हमें। अब ए कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं आपको। अब देखें ए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक ए यहाँ आ रहा है, एक ए यहाँ आ रहा है। ठीक है जी। ए निकालने के लिए आपको बी पता होना चाहिए और ए निकालने के लिए आपको सी पता होना चाहिए। तो हमें सी भी पता है, बी भी पता है, तो कोई सा भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें। क्यों, क्योंकि हमें एंगल्स तीनों पता है। सॉल्यूशन फॉर ए, ये फर्स्ट वाला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, अच्छा जी, अल्फा क्या है, अल्फा है 75, बीटा क्या है, बीटा है 56.504 डिवाइडेड बाय 2। फिर नीचे आ जाए, नीचे है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। क्लियर हो गया, इसको चाहे तो ब्रैकेट में कर लें। ए एज इट इज माइनस बी की जगह 39, इसी तरह ए एज इट इज बी की जगह 39 प्लस। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं। तो बच्चों ये है क्या, ये है 75 माइनस 56.504, तो ये आ रहा है 18.496। फिर इसी को डिवाइड कर देते हैं इसी स्टेप में 2 से, तो ये आ रहा है बच्चों टेंजेंट 9.248। इसी तरह इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 75 प्लस 56.504 131.504, फिर इसको डिवाइड करते हैं 2 से। एक मिनट, 75 प्लस 56.504 उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 65.752 इज इक्वल्स टू ए माइनस 39
और a प्लस 39। अब इन दोनों को टेंजेंट की वैल्यू निकाल लें। टेंजेंट 9.248, तो ये आती है 0.162 के बराबर, और टेंजेंट 65.752 ये आती है 2.220 के बराबर। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि इन दोनों को डिवाइड कर लें। बहुत आसान है। तो 0.162 डिवाइडेड बाय 2.220, तो ये आ जाएगा 0.0729 इज इक्वल्स टू a माइनस 39 और a प्लस 39। क्लियर हो गया। अब मैं रब करता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, अब क्या करें। अब ये डिनोमिनेटर यहाँ पे नीचे है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 0.0729 से मल्टीप्लाई कराना है a प्लस 39 को, और इज इक्वल्स टू आगे क्या लिखा हुआ है, a माइनस 39 एज इट इज है। क्लियर हो गया। अच्छा, 0.0729 को जब a से कराएंगे ना तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज आ जाएगी। लेकिन 0.0729 को जब कराएंगे 39 से तो ये आएगा 2.843 इज इक्वल्स टू a माइनस 39 एज इट इज। एक काम करते हैं, a वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये तो पहले से मौजूद है लेफ्ट पे। यहाँ पे देखिए a का मतलब 1a होता है, 1a यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा -1a। यहाँ पहले से मौजूद है 39, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2.843। अब देखें ये है 0.0729, इसमें से निकालना है 1। जब इसमें से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा, -0.927a। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं बच्चों, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 39 2.843, तो ये हो जाएगा 41.843। ये माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो a इज इक्वल्स टू 41.843 डिवाइड करेंगे 0.927 से, डिवाइडेड बाय 45.13। तो a की बच्चों वैल्यू आ गई 45.13। ठीक है जी। तो ये हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट सॉल्व किए बच्चों। पार्ट 1 था, पार्ट 2 था, और इस दफा अप्लाई किए थे हमने लॉ ऑफ टेंजेंट्स। इसको याद भी करिएगा। और तीसरा पार्ट अभी मैं नहीं करा रहा आपको, ठीक है, वीडियो भी लंबी हो गई, और एज अ प्रैक्टिस आपके लिए मैंने होमवर्क दिया। तो इन दो सवालों को देखते हुए उस तीसरे पार्ट की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।